हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। तो ये हमारे रीजनिंग का पार्ट नंबर 23 होने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, यानी जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हम करते हैं वे अलग अलग एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सीरीज का है। तो नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी है कि जब सीरीज यानी जो संख्याएं होती बहुत तेज़ी से बढ़ें तो उसमें या तो किसी संख्या का गुना होता है या फिर कोई संख्या का स्क्वायर करके कोई संख्या जोड़ी घटाई जाती है। और यदि सीरीज तेज़ी से ना बढ़ रहा हो तो हम सबसे पहले उसका अंतर चेक करते हैं। तो देखिए सीरीज क्या है कि 4, 12, 8, 9, 12 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हमें संख्या बतानी कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। और यहाँ पर 16 और 3। तो ये एक श्रृंखला बनता है, यानी ये एक क्रम में चल रहे होते हैं और उसी क्रम का पता लगाकर हमें यहाँ पर संख्या भरनी होती है, जो कि सभी क्रम फॉलो कर रहे होते हैं एक ही क्रम में। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने कहा कि जब सीरीज बहुत तेज़ी से ना बढ़ रही तो यहाँ पर देखेंगे 4, 12, 8, यानी सीरीज नॉर्मल है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। तो 4 से यहाँ पर 12 हो गया, हमने क्या किया, प्लस का 8 कर दिया। अब देखिए 12 से यहाँ पर 8 हो गया, यानी इसमें -4 कर दिया। अब देखिए 8 से 9 हो गया, यानी प्लस का 1 कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे +8 प्लस -4 प्लस 1, यानी यहाँ और यहाँ पर देखेंगे 9, 3, 12, तो यहाँ पर +3। तो यहाँ पर कोई सीरीज बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तो यानी ये तरीका हम नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा 12, 4 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। अब हमने दोस्तों यहाँ पर देखा कि 4 से 8 हो गया, यानी एक अगर अंतर करके देखें तो देखिए 4 से यहाँ पर 8 बन गया, 8 से यहाँ पर 12 बन गया। तो यह आप कैसे देखें कि जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप यहाँ पर समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 12 में से यहाँ पर कोई संख्या 16 हो गया। तो 12 में देखिए 4 में हम +4 कर दिए तो ये 8 बन गया, 8 में +4 कर दिए तो 12 बन गया और यहाँ पर 12 में हमने प्लस का 4 कर दिया तो देखिए यहाँ पर 16 बन गया, यानी हमारा जो एक एक का अंतर पर था ये। अब हम दूसरी संख्या जो देखेंगे तो एक कलर चेंज कर लेते ताकि अच्छे से दिखे। देखिए अब दूसरी जो संख्या यहाँ पर है 12 से यहाँ पर अगर देखें 9 बन रहा है। अब हम 9 से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बनेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर 3 दिया है। तो क्या तरीका हो सकता है, देखिए 12 से यहाँ पर 9 हो गया तो कितना माइनस कर दिया, -3 कर दिया। अब देखिए 9 से यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हमने -3 किया, यानी इसमें भी -3 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने -3 कर दिया, तो 9 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या बनेगा, 6। क्या बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 6। तो यहाँ पर दोस्तों बन गया 6। अब हमने देखा यहाँ पर 6 हो गया, तो इस 6 से अब हमने फिर -3 करना है, तो यहाँ पर हम -3 करेंगे। तो 6 से -3 करेंगे तो यहाँ बनेगा 3, जो कि यहाँ पर दिया है, यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही था। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा संख्या आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही उत्तर हो जाता है इसका। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि एक एक अंतर का हमें इसको सॉल्व करना था, क्योंकि एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या से, फिर एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या से, इस तरीके से इसमें हमें देखना था। तो इस टाइप को भी आप ध्यान रखेंगे, आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न माना एनोलॉगी से है। एनोलॉगी यानी दोस्तों समानता कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 19 91 से संबंधित है। 17 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या बनेगी जिससे संबंधित होगा। तो 19 से 91 कैसे बना, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमने देखा कि 19 91 यानी ये गुणा 5 के लगभग है। यहाँ हमें कोई पता नहीं कि कौन सा तरीका लगेगा, केवल हम ये तरीका देख रहे हैं कि कैसे ये 91 बना सकते हैं। तो हम 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 19 पचे कितना होगा, 95। अब हमने 95 में से -4 कर दिया तो ये 91 बन गया। अब इसी प्रकार 17 को 5 से गुणा करेंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। अब 85 से -4 किया था, इसमें भी 4 करेंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए 81। तो 81 किसी ऑप्शन में है, 81 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नहीं सोच सकते, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 और 9 लिखा है, 19 लिखा है। अब इसी संख्या जो है 1 और 9, इसी को देखिए
उल्टा कर दिया गया है, 9 और 1 कर दिया गया है। यानी कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए 1 और 9 को यहाँ पर उल्टा 9 1 कर दिया। ये क्वेश्चन आपका किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 1 और 9 को 9 और 1 कर दिया गया है, मतलब इसी संख्या को उल्टा कर दिया गया है। यानी यही तरीका हमें इसमें लगाना है कि 1 और 7 है तो इसको हमें 7 और 1 कर देना है, यानी 71। तो 71 ऑप्शन में था, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 71 दिया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, यदि हम नहीं समझ पाते तो इसे नहीं कर पाते। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर बी 71 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में 3 किसी प्रकार से समान हैं, भिन्न शब्द का चयन करें। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, मतलब एक ही जैसे हैं, लेकिन एक उसमें से भिन्न है, तो वही हमें भिन्न बताना है। देखिए शनि, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा। तो यहाँ पर हमने जब देखा तो हमें पता लगा कि शनि हमारा एक ग्रह होता है, बुध भी हमारा एक ग्रह है और बृहस्पति भी हमारा एक ग्रह है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा दिया है, चंद्रमा दोस्तों हमारा उपग्रह होता है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर लेटर एनालॉगी है, यानी देखिए जहाँ भी आपको अनुपात समानुपात मिले तो आप समझ जाइए कि हमें एक दूसरे से समानता देखनी है। देखिए काऊ का समानता हमें इससे देखना है, और उसी तरीके से जो DOG लिखा है इसका संबंध हमें क्वेश्चन मार्क पर शब्द से बताना है। तो देखिए किस प्रकार से संबंधित है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर C से यहाँ पर A पर आने के लिए, तो C से हमें A पर आने के लिए C देखिए तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर का मतलब दोस्तों कि जब अल्फ़ाबेट जैसे ABCDEFG, तो इसमें हम अगर देखेंगे तो C का हमारा तीसरा नंबर है और A हमारा पहले नंबर पर आता है। तो तीसरे से पहले नंबर पर आने के लिए क्या करना होगा, माइनस का 2 करना होगा, क्योंकि 3 से 1 पर आने के लिए -2 करना पड़ेगा। अब देखिए O हमारा आता है दोस्तों 15वें नंबर पर। O किस पर आता है, 15वें नंबर पर, और M आता है 13वें नंबर पर। तो 15 से 13 पर आने के लिए इसमें भी -2 करना पड़ेगा। अब देखिए W है यहाँ पर, W से U, तो W हमारा 23 पर होता है, U हमारा 21 पर होता है। तो 23 से 21 आने के लिए इसमें भी -2 करना पड़ेगा, यानी हमारा जो सीरीज़ है वो -2 -2 -2 का है। तो इस तरीके से हम इसमें भी करेंगे। तो D से देखिए, D में से जब हम माइनस का 2 करेंगे तो D का हमारा 4 होता है, और 4 में से -2 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 पर आता है हमारा B। तो हमारा पहला लेटर यहाँ पर B हो गया। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट गए, C वाला और D वाला। अब कुछ ऑप्शन आपको ऐसे मिलते हैं कि एक ही लेटर से आपका सारा ऑप्शंस कट जाते हैं, केवल एक ऑप्शन बचता है जो कि आपका आंसर होता है। तो आप ऑप्शन को हमेशा चेक कर लिया करें। अब देखिए O हमारा 15 पर होता है, तो O 15 में से -2 करेंगे तो 13 आएगा, 13 पर आता है हमारा M, 13 पर M आता है। G देखिए 7 पर होता है, तो ये हमारा 13 हो गया, और G हमारा 7 पर होता है, 7 में से -2 करेंगे तो आएगा 5, 5 पर होता है E। तो इस तरीके से BME ये आपका आंसर होगा, BME ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो आपको अल्फ़ाबेट में जो भी अक्षर होते हैं उनका स्थान आपको याद होना चाहिए। आप बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि खिलाड़ी, टीम, जहाज यहाँ पर बताना है। देखिए मैंने बताया अभी कि जहाँ पर भी अनुपात समानुपात आपको दिखे, समानुपात का मतलब 2 अनुपात, देखिए ये समानुपात होता है और ये हमारा अनुपात होता है। तो जहाँ पर भी अनुपात समानुपात दिखे आपको, तो आपको समझ जाना है कि एक दूसरे से हमें समानता देखनी है। तो देखिए यहाँ पर खिलाड़ी का संबंध हमें टीम से देखना है कि किस तरीके से संबंधित है। तो देखिए खिलाड़ियों से मिलकर क्या बनता है, टीम बनता है। खिलाड़ियों से मिलकर टीम बनता है। उसी प्रकार जहाज से मिलकर क्या बनता है, तो जहाँ खिलाड़ी होते हैं वहाँ टीम होते हैं, तो जहाज से मिलकर हमारा बेड़ा बनता है। क्या बनता है, बेड़ा। तो खिलाड़ियों से टीम बनता है, जहाज़ों से क्या बनता है, बेड़ा बनता है। तो इसे आप याद रखेंगे, जहाज़ों से बेड़ा बनता है। तो इस तरीके से या तो फिर हम कहें खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं, उसी प्रकार जहाज़ों के समूह को क्या कहेंगे, बेड़ा कहेंगे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में POND को RHTL
तो POND इसको क्या लिखा जाता है, RSTL, तो RSTL लिखा जाता है। अब उसी भाषा में हमसे पूछा है कि HEAR को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका कोड देखेंगे कि ये किस प्रकार से कोड किया गया है, उसी हिसाब से इसका हम कोड करेंगे। तो देखिए P हमारा होता है 16 पर और यहाँ पर R हमारा होता है 18 पर। तो 16 से हमें 18 जाने के लिए, 16 से 18, तो P से यहाँ पर R पर जाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया +2। अब देखिए O हमारा होता है 15 पर, वो हमारा होता है 15 पर। यस हमारा होता है 19 पर। तो 15 पर 19 जाने के लिए 5 4 9, यानी कितना करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार देखेंगे यन पे, तो यन का दोस्तों हमारा होता है 13, सॉरी यन का होता है 14 पर, यम होता है 13 पर, यन हमारा 14 पर होता है। तो 14 से 20 पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से देखेंगे डी से यल पर जाने के लिए, तो डी हमारा होता है 4 पर, यल हमारा होता है 12 पर, तो इसमें +8 करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा 12 बनेगा। तो हमने क्या देखा कि पहले हमने +2 किया था, उसके बाद हमने +4 किया, उसके बाद हमने +6 किया, उसके बाद हमने +8 किया, यानी हमारी जो संख्याएं प्लस हो रही थी, जो जुड़ रही थी, वह +2 यानी 2 क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इस तरीके से हम इसका भी कोड करेंगे। देखिए एच में हम +2 करेंगे, पहले इसमें +2 करेंगे तो एच हमारा होता है 8 पर, +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। 10 पर हमारी कौन सी लेटर आता है, तो 10 पर आता है हमारा जे। तो पहला लेटर हमारा क्या मिल गया, जे मिल गया। अब इसी तरीके देखिए ई है, तो हमने इसमें देखिए दूसरे लेटर में +4 किया था, तो इसमें भी +4 करेंगे। तो ई में +4 करेंगे तो 5 4 9, 9 पर आता है हमारा आई। तो यहाँ पर जे के बाद हमारा आई आ गया, जे के बाद हमारा आई आ गया। तो देखेंगे यहाँ पर आई है। अब देखिए ए का हमारा होता है 1 पर। अब देखिए अगली संख्या में हमने 6 प्लस किया था, यानी 2 बढ़ा दिया था। तो ए में हम क्या करेंगे, +6 करेंगे, +6 करेंगे। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 पर आता है हमारा जी, क्या आता है दोस्तों, 7 पर आता है जी। तो JIG ऑप्शन देखेंगे, JIG, तो JIG केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, आपका JIG ऑप्शन नंबर डी, ये आप सही उत्तर लगा सकते हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपने आंसर मिल चुका। और ये सारे ऑप्शंस एग्ज़ाम में पूछे गए ऑप्शंस है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर एडिट नहीं किया है। अब देखेंगे अगर यहाँ पर एक और लेटर हम चेक कर लेते हैं, तो 18 में 8 को प्लस करना है, तो 18 में +8 करेंगे तो 18 होता है हमारा, सॉरी आर होता है 18 पर, 18 में 8 प्लस करेंगे तो ये हमारा बनेगा 26, और 26 पर आता है हमारा जेड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका JIGZ। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर कोई चित्र दिया है और इसका ये यहाँ पर ये जो है ये दर्पण दिया गया है कि इस दर्पण के बाद कौन सा चित्र बनेगा, ऑप्शन में से हमें यहाँ पर चूज करना है। देखिए CGL के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं ये अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर हमने लिखा था, बाकी सब में नहीं लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चंस पूछे नहीं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो देखिए दर्पण को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम दर्पण के सामने होते हैं, यानी जब हम खुद को अपने आईने में देखते हैं, तो हमारा जो जैसे हम मुंह देखते हैं जब आईने में, तो हमारा मुंह साइड जो होता है वह आईने की तरफ होता है। तो उसी तरीके से इसका देखिए जो ये खाली वाला भाग है, ये अगर हम ट्रायंगल माने तो इसका ये देखिए खाली वाला भाग है, ये दर्पण साइड है, और इसका जो कलर भाग है ये दर्पण से विपरीत साइड है, यानी दर्पण से दूर है। तो जो दर्पण के बाद बनेगा वो भी खाली वाला दर्पण साइड बनेगा, और जो यहाँ पर दर्पण से दूर है कलर वाला, वो दर्पण से दूर वाले पे बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जैसे हम देखिए आईने में देखते हैं तो हम जो जैसे हाथ आईने की तरफ करते हैं तो उधर से भी हाथ आईने की तरफ आता है, यानी मतलब कि जब हम जो भाग हमारा दर्पण की तरफ होता है वह दर्पण की तरफ ही प्रतिबिंब में भी बनता है।
तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए अब देखेंगे ये खाली भाग जो है ये आपका दर्पण तरफ होना चाहिए और ये वाली तो देखिए लाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए। अब देखिए ये वाली लाइन टेढ़ी हो गई और ये हमारा ऊपर हो गया, जबकि इसे सीधा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा देखेंगे तो उसी में ये भी लाइन ऐसी है, ये भी आपका गलत, जबकि देखिए ये लाइन सीधी है हमारी। तो तीसरा में देखेंगे तो ये भी लाइन हमारी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत। तो एक ही ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पर डी, लाइन सीधी है, खाली वाला स्थान यहाँ पर जो है ये दर्पण साइड है और कलर वाला जो है हमारा दर्पण के बाद है, यानी पीछे साइड है, उसी तरीके जैसे इसमें दिया है। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा था डी और ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि हमने ऑप्शन द्वारा कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से हमें ऑप्शन की मदद लेना है और क्वेश्चन को आसान तरीके से कम समय में सॉल्व करना है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि नर, भाई, बेटियाँ। अब ये देखिए 3 शब्द आपको इस प्रकार से दिए होते हैं और उनमें हमें संबंध बताना होता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो यदि आप देखें नर किसे कहते हैं, नर मादा, यानी मेल को नर कहते हैं और फीमेल को मादा कहते हैं। तो जो भाई होते हैं यानी सभी भाई क्या होंगे, नर होंगे, क्योंकि भाई का मतलब मेल होते हैं पुरुष, तो सभी मेल क्या होंगे, नर होंगे। तो हमारे जो भाई होंगे ये सभी नर होंगे, सभी भाई नर होंगे, तो ये नर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सभी हैं। अगर कुछ होते तो यहाँ पर कुछ भाग इस तरीके से होता, लेकिन सभी हैं तो उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बाहर वाला हमारा हो गया बड़ा वाला नर और ये अंदर वाला हो गया छोटा वाला भाई। अब देखिए बेटियाँ, तो बेटियाँ हमारी अलग हो जाएंगी, क्योंकि देखिए नर भाई, ये भाई नर में हो गया और बेटियाँ हमारी अलग होती हैं, तो ये आपकी अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से बनेगा कि ये 2 एक में रहेंगे और एक अलग रहेगा। तो ऐसा आकृति किस में बन रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना था। देखिए कितना आसान तरीके से हमने सारे प्रश्न को सॉल्व किया और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।